किया। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और अभी जानते हैं कि झारखंड में चुनावी समर चल रही है। पूरा एकदम सारे पार्टी के लोग ताबड़तोड़ लगे हुए हैं अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी को जिताने के लिए। और इसी दरमियान में अभी हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के गांधीग्राम चौक पर, जहाँ पर लगातार बड़े बड़े नेता लोग का उदय हुआ है। यहाँ से कई बार प्रमुख साहब आए हैं, फिर यहाँ से विधायक भी आते हैं। और इसी जगह पर हमसे कुछ लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, लोग क्या सोच रहे हैं कि लोगों के सामने क्या क्या मुद्दा होगा। सर, आपका क्या नाम हुआ? घर यहीं पर है सर। इस बार का चुनाव आपको कैसा लग रहा है? देखिए, वैसा तो बस अभी तक नहीं पकड़ रहा है चुनाव का कैंडिडेट का। तो अभी तक कोई भी कैंडिडेट जो है ना वैसा नहीं पहुंच रहा है किसी भी। अब गांव का तो नहीं बदला सकते हैं या चौक चौराहे। आपको आइडिया कैसे लग रही है? क्या आप सोच रहे हैं किनको वोट देना चाह रहे हैं? या राजद को लाना चाहते हैं, मैंने महागठबंधन को लाना चाहते हैं, या एनडीए को लाना चाहते हैं? देखिए, ये सब तो अभी तो वैसा माहौल नहीं बना है गांव समाज का हम लोगों का। हम लोग अब 10 आदमी आपस में सलाह करके वैसा तब सोचा जाएगा कि किसको लाया जाए। भाजपा का विधायक यहाँ पर है प्रेजेंट में, और लोग यहाँ भाजपा को इसलिए भी सपोर्ट कर देता है कि ऊपर केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी के नाम से जो है ना भाजपा को। अच्छा, ये बोलिए कि एक और आप नरेंद्र मोदी की सरकार को देख रहे हैं, तो दूसरी ओर देख रहे हैं कि हेमंत की सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई है, बिजली बिल माफ कर दिया, केसीसी लोन माफ कर दिया। तो इस पर क्या आपका कहना है? केसीसी लोन माफ किया वैसा तो कुछ नजर अभी तक नहीं आ रहा है। केसीसी लोन का बिजली बिल तो माफ आपको नजर आ रही है? हाँ, बिजली बिल माफ का नजर आ रहा है। और फिर ये जो मैया सम्मान योजना जो चल रही है वो तो नजर आ रही है। तो फिर आप मोदी की बात सोच रहे हैं, इनकी बात क्यों नहीं सोच रहे हैं? इनकी बात इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में हम कहते हैं जितना भी योजना ये लोग चला रहे हैं, अभी हम कहते हैं यही स्थिति देखा गया है। फिर वहाँ जो कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक में, वहाँ भी स्थिति खराब हो गया। यही सब देख के जो है ना कि सरकार, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार बने, सरकार चाहे हेमंत सोरेन की सरकार बने या एनडीए की सरकार बने, सरकार ढंग से जो है ना क्षेत्र की विकास योजनाओं को लागू करे, जो विकास होना चाहिए, जेन्युइन विकास। चलिए, आपको धन्यवाद। और मैं कहता हूँ कि ये जितनी भी सरकार आती है, लीजिए पकड़िए, हम जाएंगे घर में। लीजिए मिनट कहाँ में घर में? लीजिए और आपका यही घर है। लीजिए ना, लीजिए। दिखाओ वहाँ दिखा रहा है। हाँ दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद। और मैं फिर चलिए बढ़ते जाइए। अभी मैं झारखंड के गोड्डा जिला के गांधीग्राम चौक में हूँ और यहाँ पर चुनावी समर पूरी तरह से सारे पार्टियों ने अपनी दाव झोंक रखी है इसमें कि हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो इस संबंध में आपका क्या नाम हुआ और आपका घर? इस बार के चुनाव में आप किनको अपना मत देना चाहते हैं? तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन मतलब जान रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। सरकार का परिवर्तन। सरकार का परिवर्तन, आखिर उसका क्या कारण है? कारण क्या है? जो सरकार जो मतलब सत्ता में है, जो वादा करके आए, वादा खिलाफी सारे काम किए। वादा खिलाफी जैसे कि नौकरी के बाद उन्होंने किया कि नौकरी आते हुए 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और दूसरे और तरह की योजनाएं हैं, कितना क्या? हमको लगता है कि सरकार जो सोचती है कि मैंने पासा फेंका है, जो जुआ होता है, और अंतिम समय में पूरे 4.5 साल कार्यक्रम में कुछ भी नहीं किया। ये दुनिया का सम्मान योजना और बिजली बिल माफी, केसीसी लोन माफी करके क्या उनको कोई फायदा होने जा रहा है? एक बगल में कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई फायदा नहीं होने जा रहा। चलिए, धन्यवाद। अभी जो चुनावी समर चल रही है झारखंड में, चुनाव
जो 20 तारीख को होने वाला है, तो होने वाला है। इसमें देखिए सारे नेतागण, सारे पार्टी के लोग अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। हर लोगों को लगता है हम जीतेंगे। और हमसे एक नए कॉलर मिल रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? भरत नाम है। और घर सर आपका? गोड्डा। सर, इस बार का चुनाव कैसा लगता है? इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा जैसे बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी की सरकार, उसका कारण सर? उसका कारण यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, लूट खसूट हुआ है यहाँ खाली। और ये बोलिए कि अभी जो इतनी योजनाएं को जो चालू की है हेमंत की सरकार ने, क्या ये झारखंड की सरकार को पूरा करेगी? यहाँ के आदमी को बुड़बक बनाने के लिए किया है, जितना भी घोषणा किया है, जो भी किया है, बुड़बक बनाने के लिए। बुड़बक बनाने के लिए। अभी तो लग रहा है सबको कि लग रहा है कि 1000 रुपया खाता में आ रहा है। ये सब सिर्फ चुनावी फंडा है। तो खाता में पैसा तो आ रहा है सर? आ रहा है। वो सिर्फ अभी क्यों आ रहा है? 4 साल से कहाँ थी सरकार? 4.5 साल पहले कहाँ? वही तो बोल रहे हैं, 4 साल से कहाँ थी सरकार? सर, हमको पूछना है कि ये दो महारथी के बीच में, जो एनडीए और इंडिया के बीच में, एक जो जेकेएलएम के प्रत्याशी आए हैं श्री परिमल ठाकुर, जो वो भी बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी लगते हैं, उनकी भूमिका इस चुनाव में कैसी रहेगी? वो तो कुछ तो डैमेज करेंगे बीजेपी को डैमेज करेंगे। अच्छा, ये बोलिए कि अभी जो एक जाति के लोग कहते हैं कि जैसे सुरेश महतो जो आज के सुप्रीमो में है, वो कहते हैं मैं एक जाति का प्रभुत्व मैं रखता हूँ। दूसरा एक श्री जयराम सिंह टाइगर जो आए हैं, ये तो दोनों में कौन इस जाति पर भारी पड़ रहे हैं? ये तो जयराम महतो परिपक्व ही अच्छे हैं, लेकिन जयराम महतो अभी नए आए हैं, तो सुरेश महतो ने पहचान बनाया अपना। अच्छा, क्या ये पहचान पूरी तरह से स्टेबल रहेगा या फिर हवा के झोंके की तरह चला जाएगा? नहीं, वो अपना 5-6 सीट यहाँ से लाएंगे। 5-6 सीट लाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपको मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। और सर, आपका क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ सर? और यही घर है सर? अब की बार भैया केकरा वोट दे कर मन बने लो छो? हम अभी सुनते हैं, बोलते नहीं है। क्या श्री अमित मंडल ने आपके यहाँ के विकास के लिए कुछ किया है? हम कुछ बोलबे नहीं करते, हम सुनते हैं सबका। तो ये सुनते हैं। सुनने चलिए, ऐसे भी लोग हैं कि सुनते हैं, बोलते नहीं है, अच्छी बात है। और जो नहीं बोलते हैं वो अंदर से कुछ सोचते हैं। तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद। चाय के दुकान पर अभी हर जगह जो ये चुनावी समय जो हवा जो चल रही है, उस पर हर जगह कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि ये नेतागण जो तरह के वादों को पाने का कोशिश करते हैं। तो हमसे जुड़ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। और घर सर आपका? घर बनियाडी पड़ता है। बनियाडी। तो चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। और चाय पीने के लिए। तो अच्छा, ये बताइए सर कि इस बार का चुनाव कैसा हो? चुनाव के बारे में हम नहीं बता सकते, इसलिए हम अभी फिलहाल 5 मिनट हुआ है, हमको 2 मिनट हुआ है। अच्छा, बनियाडी आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा? आपका उसके बारे में हम बताइए नहीं सकते। चुनाव लेके चुनाव के बारे में हम नहीं बता सके। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मनोज। और घर सर? इसलिए हम खुद पुलिस है, और नहीं बताएंगे उसके बारे में। साहबगंज, अब की बार चुनाव में कैसा आपको लग रहा है? चुनाव में ठीक लग रहा है। ठीक में जैसे हम लोग तो जैसे चुनाव करवाते हैं तो उसी तरह तैयार है कि जो लहर रहेगा वही चलेगा। लोहर रहेगा वो। आप भी सरकारी जॉब में है क्या? हाँ। धन्यवाद। इसीलिए नहीं बता रहे हैं। धन्यवाद। और फिर आपका क्या नाम हुआ? तो क्या मुझे नाम, हमसे मुझे नाम बताएंगे मुझे बाद में। सर, नहीं, थोड़ा और बताइए। हाँ सर, तो आप बोलिए कि इस बार जो जाति जो कि एक हमारे जो महागठबंधन जिनको कि माय समीकरण पर बहुत भरोसा रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ छूटने की संभावना बनती है। इस बार कैसा लगता है? इस बार दोनों पार्टी में इधर टकराव तो है और टक्कर काटे की इस बार है। टक्कर काटे की जैसे आरजेडी में और बीजेपी में। अभी चर्चा हो रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था, बोले कि एक तो गोड्डा विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा महकामा में भी जो लोग सोच रहे थे
कि बीजेपी और उनके बीच जो कांग्रेस की डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है उसमें भी लगता है त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना रहती है। आपको कैसा लगता है? त्रिकोणीय संघर्ष तो गोड्डा में भी त्रिकोणीय संघर्ष होगा कोटा में आरजेडी और बीजेपी, और ये जो JKLM का नहीं उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 10,000 लाख। लेकिन एक जाति बाहुल के लोग जो इसके पूर्वी क्षेत्र में हैं, वो तो पूरी तरह से उसको वोट देने के लिए तैयार है। समय आने पे सब पलट जाता है। समय आने पर पलट जाता समय है। आएगा, लास्ट में चेंज होगा, तब देखिएगा कि बीजेपी और आरजेडी दो ही पार्टी है। अच्छा ये बोलिए, इस चुनाव में वो जो है वो जो तीसरी भूमिका जो प्रमुख भूमिका निभाती है, रातों रात बदलता है, उसका क्या भूमिका रहेगा? वो सब इतना तो पहले से चलते आ रहा है, चलेगा ही, वो चलेगा। चलेगा उसमें कोई। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम बताइए? बताए भरत कुमार। और आपका क्या नाम है? चलो यार। चुनाव में चर्चा, चुनाव पर चर्चा में अभी मैं हूँ गांधीग्राम में एक चाय दुकान में। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मेरा घर पत्थरगामा। पत्थरगामा। आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र हो गया 21। 21। आपने अब तक मतदान किया है? हाँ किया है। मतदान करने में कैसा लगा? मतदान करने में हमको 1 नंबर लगा। अगले बार हम बीजेपी को सपोर्ट किए थे, हाँ। और इस बार भी सोच रहे हैं हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पत्थरगामा क्षेत्र में बीजेपी का लहर है और हर बार ही बीजेपी का लहर रहता ही है। तो बीजेपी को सपोर्ट करने का कारण क्या है? देखिए हम लोग शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कारण कुछ भी रहे लेकिन हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और करते ही रहे। अच्छा ये बोलिए कि अभी जो झारखंड में जो जितना कार्यक्रम चल रहा है, हेमंत सोरेन की सरकार ने चलाया है, उसका आपके अभी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए अभी का असर में तो थोड़ा कुछ लग रहा है, क्योंकि लड़का का दिल नाखुश कर दिया है। भर्ती अभी नहीं करवाया है, 5 साल से भर्ती नहीं दिया है, इसीलिए थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कौन विषय से? मेरा साइंस है, मैथमेटिक्स। और क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में? अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं विद डिफेंस लाइन का। डिफेंस लाइन का। लेकिन झारखंड सरकार इस मामले में बहुत पीछे है ना? नहीं, पीछे का तो बात नहीं है, लेकिन यही है कि युवा को थोड़ा सा भर्ती 5 साल से नहीं निकाला, इसीलिए युवा सब थोड़ा नाखुश है। इस बार भी निकाला भर्ती, लेकिन उत्पाद पुलिस का फिजिकल करवाया, एग्जाम में लेट करवा दिया है। झारखंड पुलिस का फिजिकल का डेट दिया, नहीं हो पाया, लेकिन लग रहा है इलेक्शन के बाद हो जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ गांधीग्राम चौक पर जो चाय की दुकान पर। सर आपका क्या नाम हुआ? ज्ञानी कृष्णा। और घर? घर बाबू। और आप पढ़ते हैं? किस चीज़ में पढ़ते हैं? अभी 12th में। इस बार का चुनाव में कैसा लग रहा है बाबू? हमको तो सर बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लगने का क्या कारण है? और इस सबसे सर अभी हम दूर है, हमको पता नहीं है इतना है। अच्छा ये बोलिए कि अभी विकास की गति जो आप देख रहे हैं उसमें आप क्या सोच रहे हैं? अभी विकास किस तरह हो रही है, इसमें बीजेपी की क्या भूमिका है, एनडीए की क्या भूमिका है, हेमंत सरकार की क्या भूमिका है? ठीक है सब। मैंने लग रहा है अभी बीजेपी के बारे में भी है ना। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि चाय पर चर्चा चल रही है, लोग चाय पर बैठे हुए हैं और मैं गांधीग्राम चौक में हूँ। कि मैं चुनाव पर चर्चा जो अपने चैनल में प्रत्येक दिन चुनाव पर चर्चा दिखता हूँ, मैं गांधीग्राम में हूँ। गांधीग्राम में देखिए कि झारखंड के गोड्डा जिला का गांधीग्राम एक जो चौक है यहाँ पर कुछ लोग, देखिए मैं यहाँ चाय की दुकान है और चाय की दुकान के पास हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। और घर आपका? देवघर के रहने वाले हैं। देवघर। यहाँ पर क्या करते हैं सर? हम प्राइवेट जॉब। ये और आप कहाँ तक पढ़े हैं सर? हम बीएड किए हुए हैं। बीएड करने के बाद भी नौकरी नहीं हो रही है। इस संबंध में आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? ये झारखंड सरकार से तो उम्मीद है। क्या उम्मीद है? झारखंड सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, इससे उम्मीद है, और ये सरकार जनता के हित में काम कर रही है। जैसे बहुत कुछ है, जैसे महिला के लिए मैया सम्मान योजना, ये भी देखने को मिल रहा होगा। इससे सारी महिलाएं खुश हैं, और ये सरकार अगर दोबारा रिपीट करती है तो और भी
जनता के हित में और इससे भी आगे बढ़ के काम करेगी। सरकार ने पूरे 5 साल में, महागठबंधन की सरकार ने कोई नियुक्ति की नियमावली नहीं बना पाई, जिस कारण से यहाँ के लाखों लाख बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली है। इससे पहले भी रघुवर दास जी की सरकार थी, उसमें भी तो नहीं हो पाया। बहाली तो वो किए थे। ये भी देखिए, प्रक्रिया इसका जारी है और अगर सरकार रिपीट करती है तो नियुक्तियां भी देखने को मिलेंगी। और बार बार जो परीक्षा होती है, क्वेश्चन आउट हो जाता है और बार बार परेशानी होती है लोगों को परीक्षा देने में। तो आपके जैसे बेरोजगार युवक जो बीएड करके जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जिनको कहीं कोई स्कूल में, जैसे आप एमए होंगे, बीएड है, एक हाईली क्वालिफाइड है, ऐसे लोगों को यदि वो परीक्षा देते और निराश हो जाते हैं, तो इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, ये पेपर लीक का मामला जो है, ये बीजेपी शासित राज्य जहाँ है वहीं अधिकतर देखने को मिला, ठीक है, और गठबंधन सरकार से खुश है। ये बताइए कि झारखंड के गोड्डा जिला में, जहाँ पर रेलवे स्टेशन, अडानी पावर प्लांट और लाने में जो लोग कहते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे की बहुत भूमिका रही है, इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पे कहें तो निशिकांत दुबे जी, उनका योगदान है और वो काम करते हैं, जो सही है उसको मानना, ठीक है। निशिकांत दुबे जी काम करने जैसा नेता है, वो ठीक है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम बताया आप? विकास कुमार। और आपका क्या नाम है सर? राकेश कुमार। और घर आपका? दुमका के रहने वाले हैं। और आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं एमकॉम किया हुआ हूँ। एमकॉम। और अभी किस चीज़ में काम करते हैं? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एमकॉम किए हुए लड़के को कहीं सीए बनना चाहिए। देश का बहुत बड़ा आधार, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास का आधार एमकॉम, कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे लोगों को, जो कि देखिए कितने सिंपल लग रहे हैं, गांधीग्राम चौक पर बैठे हुए हैं, बहुत कम पैसे में, जितना पैसा चाहिए उतना मिलता भी नहीं होगा, ये नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी नौकरी। तो इस संबंध में क्या आप बोलना चाहेंगे? सरकारी नौकरी तो होना लगभग ना के बराबर हो गया, क्योंकि नियुक्ति हो ही नहीं रहा। जैसे ये जो एसआई का आया था, वो लगभग 7 से 8 साल पहले आया था, उसके बाद एक भी वैकेंसी नहीं दिया गया एसआई का, झारखंड एसआई का। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका तो पेपर आउट हो जा रहा है या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है। तो एग्जाम कैंसिल होना और पेपर आउट होने का क्या कारण है? सही से मतलब जांच पड़ताल नहीं हो रहा है सही से, इसके कारण ये लीक हो रहा और है। सही से जांच पड़ताल नहीं हो पा रही है। तो इस बार आप किसको वोट देने का मन बनाए आप लोग? काम तो सबसे अच्छा अभी बीजेपी ही कर रहा है, क्योंकि जितना भी देख रहे हैं तो बीजेपी से अच्छा काम तो कोई कर नहीं रहा है। मैंने इस बार बीजेपी को ही वोट देना है। और ये जो झारखंड सरकार ने जो इतनी योजनाएं चला रखी है, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ होना और जो केसीसी लोन माना, एक अर्थव्यवस्था के विद्वान होने के नाते, एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते, क्या इस तरह की योजना को, ये जो बिजली बिल माफ़ हो गया या केसीसी लोन, तो इसका सरकार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जो माफ़ करे तो वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो जीएसटी लाए हैं तो उनसे बहुत आदमी का नुकसान भी हो रहा है और आर्थिक व्यवस्था तो बहुत सुधार हुआ है। और जीएसटी ला करके बहुत खराब किया गया है। नहीं, खराब नहीं किया गया, लेकिन सुधार बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, जीएसटी की बात आपने की, तो ऐसा होता है कि एक और हमारे पैसे पर, जीएसटी पर विकास का काम होता है और उसको यूँ ही, मान लीजिए बिजली का उत्पादन करने में पैसा खर्च होता है, लेकिन आप मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। तो वो देखिए, जो गरीब आर्थिक स्थिति में है, आर्थिक से गरीब स्थिति में है, वो लोग का बहुत भला हो रहा है। आप ये बताइए कि उसको भला करने के चक्कर में आप देश का ही भला कर रहे हैं कि आखिर उत्पादन करने में खर्च आती है और जो लोगों को जो उसमें जो काम करते हैं उसमें, तो वो कहाँ से आप दीजिएगा सरकार? जो दैनिक यूज के लिए जो सामान लगता है उसका रेट बढ़ा दिया गया है। मैंने यहाँ तक पानी पर भी जीएसटी लग गया। वो तो लग ही गया। ये दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पर पानी भी पीना है। चलिए, क्या नाम बताए थे? राकेश कुमार। चलिए, धन्यवाद। हमारे मुस्कुराते हुए जो दिन भर चाय बेचते हैं, लोगों को चाय पिलाते हैं और चौक चौराहे पर सुनते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम
श्याम कुमार महतो और घर कहाँ मिलो दादा? बराबर। और अब की बार केकरा वोट दे के सोचल है? अभी तो कहना मुश्किल है, समय आने के ही बाद कुछ सही निर्णय ले पाएंगे। तो अभी मोटा मोटी की सोचे हैं? नहीं, सोचने का इसमें कोई बातें नहीं है। अगर जो सही रहेंगे तो उसको हम लोग जरूर उसको हम लोग वोट अच्छा, ये बोलिए वर्तमान विधायक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वर्तमान विधायक के बारे में क्या बोलेंगे, कुछ घमंड नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद। और देवघर से सुरेश पासवान को जी महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेश पासवान जी। क्या कारण है, क्या कारण है? देखिए, क्षेत्र में उसका पकड़ है। पकड़ का मतलब? पकड़ का मतलब बोले तो वो जनता के बारे में बहुत ज़्यादा ही। क्या डॉक्टर निशिकांत दुबे वहाँ हावी हो पाएंगे? विधानसभा का चुनाव में वो हावी नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद। चुनावी महासमर, और इस महासमर में मैं चुनाव पर चर्चा करने के लिए अभी हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के गांधी ग्राम चौक पर। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सानू कुमार झा। और घर सर? लखन पहाड़ी। अब की बार केकरा वोट देकर मन बनेलो छो? आरजेडी का। आरजेडी को की कारण छो भाई जी? गरीब का नेता है, गाँव से जुड़ा हुआ है, कुछ भी काम आसान से हो जाता है। और क्या आप लोग वो अडानी पावर प्लांट और गोड्डा में जो रेलवे स्टेशन जो एनडीए की सरकार ने बनवाया, ऐसा लोग मानते, उससे खुश नहीं है? सर, वो तो एमपी का काम है ना, तो उसके लिए तो एमपी को वोट दिए ही है। अब जो एमएलए का काम है, एमएलए अगर कोई वैसा काम करता तो देते हैं एमएलए को। तो एमएलए में क्या अभी वर्तमान विधायक से आप खुश नहीं है इनके काम से? नहीं, मेरे गांव में तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं है एमएलए के थ्रू से। एमएलए के थ्रू आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ? नहीं, लगभग नहीं हुआ है। अगर 9 साल या 2 टर्म अगर एमएलए रहे हैं और अगर एक छोटा मोटा रोड दिए हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव जरूरी है। अच्छा, इज द लॉ ऑफ नेचर। अच्छा, ये बोलिए कि श्री परिमल ठाकुर जो ब्राह्मण लॉबी से आते हैं, क्या इनका आपके जाति के वोटों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वोट एक ऐसा चीज़ है कि उसको कास्ट को देख के नहीं देना चाहिए। मतलब जैसा जो नेता है, जिससे बनता है, या फिर मतलब जो अच्छा है, विकास है, तो उसी को देना चाहिए। तो क्या हेमंत की सरकार विकास करेगी? हेमंत सोरेन की सरकार, हाँ, विकास तो करेगी। आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, स्टडी IQ में। वीडियो एडिटर हैं? कौन चीज़ में है? स्टडी IQ। चलिए, तो क्या इस बार जो अब तक हेमंत की सरकार ने कोई एक अच्छी नियमावली नियुक्ति की नहीं बना पाई, क्या अब की बार सरकार आने पर भी बना पाएगी? सर, हेमंत सोरेन तो मुझे लगता है कि बीजेपी से अच्छा ही सरकार है झारखंड के लिए। जैसे कि मतलब देखिए, अब बीजेपी के पास कोई काम वैसा है नहीं जो कि वो बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वो बोलते हैं, बीजेपी वाले अगर अपना मैनिफेस्टो में देते हैं कि जॉब देंगे, तो ऐसा कोई जॉब सेंट्रल में भी मिला नहीं है, हम लोग देख ही रहे हैं। और स्टेट में तो हेमंत सोरेन तो काम किया है सर, जैसे बिजली बिल माफ़ किया है जो गरीबों के लिए है, महिला सम्मान योजना है। एक बहुत बड़ी बात है कि आप हम लोग तो सभी इंटेलेक्चुअल क्लास से मिल रहे हैं, और आप भी हाईली क्वालिफाइड हैं, नो डाउट। लेकिन ये बताइए कि इतना बिजली बिल का माफ़ होना और इतनी जो ये मैया सम्मान या और सब योजना में पैसा खर्च करना, क्या इसके खजाना पर प्रभाव डालेगा? सर, इतना तो डिटेल नहीं पता है क्या है नहीं है, लेकिन इससे तो ज़रूर है कि इंसान को, मतलब स्टेट वाला को राहत तो मिला है गरीब को। अगला आप ये बताइए कि ये बिजली बिल माफ़ हो गई, लोगों को लगता है बहुत मजा में बिजली जला रहे छे, लेकिन बिजली का उत्पादन में तो पैसा लगे छो, खर्चा हो छो, कोई ना। अगर ऐसा देखिए तो बीजेपी सरकार भी अपना मैनिफेस्टो में तो देता ही है, सेंट्रल में या फिर जैसे कहीं भी, कि 100 यूनिट हम भी माफ़ करेंगे, 200 यूनिट माफ़ करेंगे। क्या सरकार को इस तरह करना चाहिए? सर, हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो ज़रूरी है। हम जब पूरा पैसा लोक कल्याण के काम में इसी में डाल देंगे तो और विकास कैसे होगा?
सर विकास तो हो ही रहा है, एक पार्टी जाता है, पूरा तो स्टेट का बजट एक बार में तो नहीं चला जाता है। तो इतना जो खर्च जो माफ़ी होगा उसका भरपाई कहाँ से करेगी सरकार? सर अगर बजट में है तभी तो किया ना, अगर बजट में नहीं रहता तो नहीं करता। क्या ये बताइए कि ये यदि चुनाव हार जाते हैं तो क्या ये कार्यक्रम जारी रह सकता है या बंद हो जाएगा? कौन सा? ये जो अभी बिजली बिल माफ़ी है, मैया सम्मान योजना है। अगर चुनाव हार जाते तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएंगे, अगर वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो समझे। चलिए धन्यवाद। क्या नाम बताए सर आपका? सानू कुमार झा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।